दोस्तों अभी हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 11 का प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है लीलाज फ्रेंड, जिसे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसके राइटर का नाम है R.K. नारायण। तो चलिए पहले R.K. नारायण जी के बारे में जान लेते हैं। R.K. नारायण का पूरा नाम क्या है, यहाँ दिया हुआ है, देखते हैं। रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इनका जन्म 1906 में होता है और मृत्यु 2001 में हो जाती है। तो यहां दिया हुआ है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। कहने का मतलब ये जो R.K. नारायण साहब जो हैं, ये भारतीय राइटर्स में, मतलब भारतीय लेखकों में अंग्रेजी के भाषा में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले राइटर हैं। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड स्वामी एंड फ्रेंड्स। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि उन्होंने 1935 में लिखा था, मीन्स 1935 में पब्लिश किया था। द इंग्लिश टीचर 1945, और इंग्लिश टीचर को उन्होंने 1945 में पब्लिश किया था। द गाइड 1958, गाइड को उन्होंने पब्लिश किया 1958 में। अपार्ट फ्रॉम नोवेल्स, नारायण डिस्प्लेड वर्सटैलिटी एज एन ऑथर इन हिज एसेज। इसके अलावा, मतलब ये नोवेल्स के अलावा, नारायण ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया एक ऑथर के रूप में। अपने निबंध में, शॉर्ट स्टोरीज में, यादों में, मीन्स मेमोयर्स मीन्स यादों में, एंड ट्रेवल बुक्स और यात्रा की किताबों में इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये बंगाल बोर्ड के लड़कों के लिए हैं, बंगाल बोर्ड के बच्चों के लिए हैं। वे लोग अगर जो देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आएगा, राइट। और बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा सुन के। चलिए, लीलाज फ्रेंड इज टेकन फ्रॉम R.K. नारायण्स पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द मालगुडी डेज। ये जो लीलाज फ्रेंड एक जो चैप्टर है, इसको कहाँ से लिया गया है? R.K. नारायण का प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी मीन्स छोटे से कहानी का जो कलेक्शन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं द मालगुडी डेज। सो द मालगुडी डेज नामक एक छोटे छोटे कहानियों का कलेक्शन होता है इस किताब में। वहीं से ये चैप्टर लिया गया है, वहीं से इस लेसन को लिया गया है, लीलाज फ्रेंड। The story explores the issues of the interaction between different social classes, friendship and trust, prejudice and exploitation। अब इसमें ये जो सारे जो कहानी छोटे छोटे हैं, इस कहानियों में क्या एक्सप्लोर हो रहा है, क्या बताया गया है? एक्सप्लोर मीन्स होता है खोज किया जाना, मतलब खोज करना, छानबीन करना। तो इस कहानी में ये छानबीन किया गया है। क्या छानबीन किया गया? द इशूज मीन्स समस्याएं, कहाँ के? द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस, अलग अलग सामाजिक श्रेणियों की जो समस्याएं हैं, है ना, उसको ध्यान से देख करके खोज किया गया है, छानबीन किया गया है। फ्रेंडशिप के ऊपर छानबीन हुआ है, विश्वास के ऊपर छानबीन हुआ है, प्रीजुडिस। अब ये प्रीजुडिस क्या होता है? पक्षपात जो लोग करते हैं, उसके ऊपर भी छानबीन किया गया है। एंड एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण और दोहन के ऊपर भी छानबीन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अब कहानी की तरफ, ठीक है। ये जो कहानी है, इसको पहले पढ़ेंगे तो हमें जानकारी होगी कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या थीम है इस कहानी का, ठीक है। Siddha was hanging about the gate at a moment when Mr. Shiva Shankar was standing
in the front veranda of his house. सिद्धा, अब ये सिद्धा कोई है, एक आदमी है जो क्या करता है, मिस्टर शिवशंकर का जो दरवाजा है ना, गेट है, उसके सामने वो खड़ा रहता है ना, मतलब खड़ा है मीन्स चिपका हुआ है, वहां पे ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। और उसी समय मिस्टर शिवशंकर जो है अपने बारंडा मतलब घर के बारंडा में खड़े हैं, ब्रूडिंग ओवर द सर्वेंट प्रॉब्लम। और वो किसके ऊपर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ब्रूडिंग मीन्स होता है विचार करना, विचार कर रहे हैं किसके ऊपर, द सर्वेंट प्रॉब्लम मीन्स नौकरों की समस्याओं के ऊपर वे विचार कर रहे थे। कौन, मिस्टर शिवशंकर, ठीक है। उसी समय क्या होता है, ये सिद्धा आके पूछता है, सर डू यू वांट अ सर्वेंट, महाशय क्या आपको नौकर की जरूरत है। कम इन, सेड मिस्टर शिवशंकर। तो शिवशंकर ने कहा, आओ अंदर आओ। एज सिद्धा ओपन द गेट एंड केम इन, मिस्टर शिवशंकर subjected him to a scrutiny and said to himself, doesn't seem to be a bad sort. At any rate, the fellow looks tidy. तो शिवशंकर ने उससे कहा कि आओ अंदर आओ। और जैसे ही सिद्धा ने गेट को खोलकर अंदर आया, मीन्स दरवाजे को खोलकर अंदर आया, तो मिस्टर शिवशंकर ने उसे ध्यान से देखा, मतलब सब्जेक्टेड हिम टू अ स्क्रूटनी मीन्स उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और अपने आप से कहा, क्या कहा, डजंट सीम टू बी अ बैड सॉर्ट, लगता ये खराब नहीं है, ये आदमी खराब नहीं है। एट एनी रेट द फेलो लुक्स टाइडी, और वो कह रहे हैं जो भी है आदमी जो है बड़ा चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है, मतलब ठीक ठाक नजर आ रहा है, सुव्यवस्थित नजर आ रहा है। Where were you before? He asked. तभी मिस्टर शिवशंकर ने उससे पूछा कि इससे पहले तुम कहां रहते थे। सिद्धा said, in a bungalow there, and indicated a vague somewhere in the doctor's home. तो सिद्धा ने जवाब दिया, कहा कि भाई एक बंगले में रहते थे, है ना, और वो इशारा करता है, अस्पष्ट इशारा करता है, कहीं जाने कहीं दिशा में दिखाता है अपनी उंगली को और कहता है उधर डॉक्टर के हाउस पे, मतलब घर डॉक्टर के मकान में काम करता था, राइट। व्हाट इज हिज नेम, तो मिस्टर शिवशंकर ने उससे पूछा क्या है उसका नाम। तो ये कहता है, आई डोंट नो मास्टर, सिद्धा सेड, ही लाइव्स नियर द मार्केट। तो सिद्धा ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं मालिक, वो मार्केट के बगल में ही रहते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देता हूं ताकि पिक्चर क्लियर नजर आए टॉपिक समझ में आएगा इसलिए, राइट। हाँ, अब ध्यान से देखिए, कहता है आई डोंट नो मास्टर, सिद्धा सेड, ही लाइव्स नियर द मार्केट। सिद्धा ने कहा मालिक मैं उसको नहीं जानता हूं, है ना, लेकिन वो मार्केट में रहता है। वाई डिड दे सेंड यू अवे, तो मिस्टर शिवशंकर ने उसे कहा तो तुम्हें उसने क्यों निकाल दिया। दे लेफ्ट द टाउन मास्टर, मालिक वे लोग शहर छोड़ के चले गए। सिद्धा सेड, मतलब सिद्धा ने कहा। गिविंग द स्टॉक रिप्लाई, मतलब तुरंत जवाब दिया उसने। मिस्टर शिवशंकर वॉज अनेबल टू मेक अप हिज माइंड। अब मिस्टर शिवशंकर जो थे अब वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि इस आदमी को रखें कि नहीं रखें। ही कॉल्ड हिज वाइफ, और उसने अपने पत्नी को बुलाया। सी लुक्ड एट सिद्धा एंड सेड, और वह भी जो है उसकी पत्नी भी सिद्धा के ऊपर देखती है, सिद्धा को ध्यान से देखती है और कहती है, ही डज नॉट सीम टू मी वर्स देन द अदर्स वी हैव हैड। तो वो कहती है कि ये आदमी उतना खराब नहीं दिख रहा है जितना कि हम लोगों के पास पहले से नौकर हैं, जो खराब जो नौकर हैं हम लोगों के पास, उससे तो ये बेहतर ही दिख रहा है, राइट। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटाफट, है ना, ताकि इसके बाद जो मैं नए वीडियोज़ हैं उसको भी मैं इसके पार्ट वाइज पार्ट में अपलोड करूँगा ताकि आप लोग आसानी से उसे देख पाएँ, है ना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली मेरे सारे वीडियोज़ आपको फर्स्ट शॉट में ही पहुँचेंगे, राइट।
चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। लीला, देयर 5-year-old डॉटर, और वो जो एक लड़की है जो 5 साल की है ना, मतलब ये लड़की जो है लीला है, जो छोटी है 5 साल की है, ये मिस्टर शिवशंकर और उसकी पत्नी के बच्चे हैं, मतलब बच्चे मीन्स बेटी है वो, जो 5 साल की है। केम आउट, वो बाहर आई। लुक्ड एट सिद्धा एंड गेव अ क्राई ऑफ जॉय, और वो आती है और आते ही सिद्धा को देखती है और देखते ही वो मतलब खुशियों से चिल्ला उठती है और कहती है, ओ फादर, सी सेड, आई लाइक हिम, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। पिताजी, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। डोंट सेंड हिम अवे, उसे जाने मत दो यहाँ से। लेट अस कीप हिम इन आवर हाउस, चलिए ना हम लोग अपने उसे घर में रख लेते हैं। एंड दैट डिसाइडेड इट, और अंत में यही डिसाइड हुआ, यही निर्णय लिया गया। सिद्धा वॉज गिवन 2 meals a day and 4 rupees a month. सिद्धा को 2 वक्त का खाना दिया गया और 4 रुपये महीने उसका सैलरी हुआ। इन रिटर्न फॉर विच ही वॉश्ड क्लोथ्स, टेंडेड द गार्डन, रैन इरेंट्स, चॉप्ड वुड एंड लुक्ड आफ्टर लीला। और इसके बदले में सिद्धा को करना क्या था? उसको कपड़े साफ करने थे, गार्डन का देखभाल करना था और रोज का काम करना था। रोज का काम के लिए भागदौड़ करना था, लकड़ियों को काटना था एंड लीला का ख्याल रखना था। तो दोस्तों यहीं तक, इसके बाद का पार्ट मैं तुरंत लेकर आने वाला हूं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए।